अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, सप्लाई चेन, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मेडिकल एजुकेशन या किसी भी प्रोफेशन से फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी सिंपल डिटेल आप मिस मत करिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं PKLI के बारे में, उसके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज, अप्लाई करने का तरीका, एज लिमिट और बाकी डिटेल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि PKLI है क्या। PKLI बेसिकली पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर है, यानी PKLI लाहौर की तरफ से ये कुछ जॉब्स अनाउंस की गई हैं और ये बहुत ही मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि किडनी और लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के साथ रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो है PKLI की तरफ से प्रोविंशियल असम्बली पाकिस्तान और पंजाब से कुछ सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं और ये इसमें वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल लोगों की यहाँ पे हायरिंग की जाती है। PKLI के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और इसमें दो तरह की वैकेंसी है, इसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तब भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तब भी आपके पास मल्टीपल वैकेंसीज होंगी। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं क्लिनिकल वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। सो इसमें जो फर्स्ट सीट है वो हेपाटो बाइलरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट की वैकेंसीज में मैनेजर की पोस्ट है एक और क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की 2 सीटें हैं। अभी इसके बाद जो है क्लिनिकल केयर के अंदर जो है एक सीट है क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की, उसके अलावा हेपाटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर एक सीट है वैकेंसी रजिस्ट्रार की अनाउंस की गई है। उसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट मैनेजर की एक सीट है और 2 कोऑर्डिनेटर की सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर आप मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नॉन क्लिनिकल वैकेंसीज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर है सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर की एक सीट, मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर की एक सीट है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर सीट्स हैं, एसोसिएट मैनेजर की एक सीट, ऑफिसर की 2 सीटें और रिकॉर्ड अपकीपर की एक सीट है। उसके अलावा फाइनेंस स्क्रीनिंग के अंदर सीट्स हैं, जनरल मैनेजर की एक सीट और मैनेजर की जो है एक सीट अनाउंस की गई है। और उसके अलावा जो है आप देखा जाए तो FMS के अंदर सीट है। FMS में असिस्टेंट मैनेजर EHS की सीट है, एक वैकेंसी अनाउंस की गई है जो कि एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी का मतलब से कंसर्न होता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है FNSD सीनियर मैनेजर की एक सीट है, असिस्टेंट मैनेजर की एक सीट अनाउंस की गई है। ये तमाम मैनेजमेंट लेवल की सीट्स हैं। सीनियर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की प्लानिंग, सुपरवाइजिंग वगैरह में होती है और इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। ह्यूमन डायरेक्टोरेट की सीट है, एक सीट है यहाँ पे, और ये हॉस्पिटल डायरेक्टोरेट की सीट है एक, और ये असिस्टेंट डायरेक्टोरेट की जो एक सीट है ये भी एक्सपीरियंस्ड होती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना हॉस्पिटल के सर्विसेज, पेशेंट मैनेजमेंट की, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी में डायरेक्टर की एक सीट है, ये सीनियर लेवल की पोजीशन है। इस रोल में कैंडिडेट हॉस्पिटल की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है और पेशेंट सेफ्टी पॉलिसीज बनाता है। उसके लाइब्रेरी में एक मैनेजर की पोस्ट है जो कि लाइब्रेरियन बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं होती बल्कि मेडिकल जर्नल, रिसर्च पब्लिकेशन, ऑनलाइन डाटाबेस, मेडिकल एजुकेशन रिसोर्सेज को मैनेज करना भी होता है इसमें। रजिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल कमांड यूनिट की सीट है जिसमें एक सीट है सीनियर मैनेजर की और एक सीट है मैनेजर की सीट है। ये डिपार्टमेंट हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की सीट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर की सीट है जो कि सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सिक्योरिटी प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है।
सप्लाई चेन की बात करेंगे, डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे सीनियर मैनेजर की 1 सीट है और मैनेजर की 2 सीटें हैं। और ये जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है ये हॉस्पिटल की बैकबोन होती है। यहाँ पे मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी परचेजिंग होती है। और ये जो तमाम डिपार्टमेंट है स्मूथली काम करने के लिए ज़रूरी भी है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें देखा भी तो क्लियरली हमें समझ आती है कि पीकेएल ने ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जॉब्स अनाउंस की हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी, लाइब्रेरी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और दूसरे प्रोफेशन के लिए भी जॉब अनाउंस की है। यानी अगर मेडिकल से बिलोंग करते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल कैसेज अगर आप नॉन क्वालिफाइड है, मेडिकल क्वालिफाइड नहीं है, देन भी आप एलिजिबल होंगे। अब देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है। और लास्ट डेट जो है उसके मुताबिक जो है 5 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना होगा। अगर लास्ट डेट के बाद अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको यही इन्फॉर्मेशन बोलूँगा कि आप अभी से ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, अपने ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी और कोई भी हार्ड कॉपी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। कोई कोरियर, कोई भी ईमेल के थ्रू आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बल्कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। पीकेएलआई की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, जो कि jobs.pkla.org.pk की वेबसाइट पे आपने जाना होगा। 18 साल से लेकर 62 साल तक एज लिमिट दी गई है और काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। CV इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। इसमें CV, CNSC, एजुकेशन डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल लाइसेंस अगर आपके पास डॉक्टर हैं। और एप्लीकेशन फ़ी सबमिट भी आपको करनी होगी। NOC भी रिक्वायर्ड होगा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने रेडी रखने होंगे। और अगर गवर्नमेंट जॉब से हैं तो फिर आपको NOC रिक्वायर्ड होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई TADA नहीं दिया जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी का ख्याल रखें अपना और अपने डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ही अप्लाई करेगा। उसके अलावा जो है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो 3000 रुपये फ़ीस यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए है और जो अदर पोजीशन है उसके लिए 1000 रुपये दी गई है। तो आपने अपनी फ़ीस जो है उसके मुताबिक सबमिट करनी होगी। और डिपॉजिट स्लिप जो है आपने अपलोड करना ना भूलिएगा, वो कम्प्लीटली आपने अपलोड भी करनी है साथ में। यहाँ पे बैंक अकाउंट का बैंक ऑफ पंजाब का टाइटल दिया गया है। जो बैंक अकाउंट है किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे अपनी फ़ीस पे करनी है। आपको फाइनल एडवाइस यही है कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपका है तो अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी वेरीफाई करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ऑनलाइन फॉर्म को केयरफुली फिल करें, फीस सबमिट करें, डिपॉजिट स्लिप्स को अपलोड करें और लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पीकेएल की जॉब के कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो बताई है मैंने। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट चाहिए तो फिर भी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के